फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट एमेंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स जजेस रूल्स। तो क्या है ये, थोड़े समय पहले जुडिशरी वर्सेस द रूल्स मुद्दा आया था, भी सामने आया था। जो हमारे एमपी एमएलए हैं ना, उन्हें कई प्रकार की जैसे पेंशन मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी जो और भी चीज़ें उन्हें फैसिलिटी दी जाती हैं। उसके बाद जो जब एमपी एमएलए नहीं रहते तो उनकी जो सरकार जो लाइफ टाइम उनकी जो पेंशन देती है, भाई जब एमपी एमएलए हैं ठीक है तब तक उनको तो मिली नहीं है सुविधा, फिर उसके बाद भी उनको लाइफ टाइम पेंशन देती है, तो सिक्योरिटी मिलती है, तो उससे वो अलग से मिलती है। अब मुद्दा उठा कि जज भी अपनी जान जोखिम में, जज होते हैं जितने भी, वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के वही जो निर्णय देते हैं, चाहे आपका बाबरी मस्जिद का निर्णय हो या इस तरह का कोई भी हो, जिन्होंने जो बड़े बड़े मुद्दे जैसे कंट्रोवर्सी केसेस सोल्व किए हैं, जिसमें जो राम जन्मभूमि हो, लेकिन जब तक वो जज रहते हैं तब तक कोई भी इशू नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से उन्हें जो सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है, आउट रेजिडेंस मिलता है रहने के लिए, और दिल्ली के अंदर रहते हैं जब तक कोई भी इश्यूज नहीं होता है किस तरह का भी कि क्या है क्या नहीं। आफ्टर द रिटायरमेंट क्या होता है, जज जो बहुत सारे जज जब बहुत सारे को जो इतने जो क्राइम किए उनको जो सजा देते हैं, और जब रहते नहीं है तो कोई भी उनको जो खुंदक निकाल सकता है कि भाई ठीक है भाई तेरे को निपटा दो, इस तरह से, इस तरह का देख सकते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी को खतरे में रहती है, तो उसके लिए देखने के लिए तो उस मुद्दा को जजों ने उठाया, उस मुद्दे को जजों रिटायरमेंट जज हैं उन्होंने उठाया, उसके बारे में कुछ सोचती है कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती नहीं जितने रिटायरमेंट जज हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट के बाद जो हर जज एक जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है। 2013 से सुप्रीम कोर्ट के पास एक जो याचिका आई थी उसमें कहा गया था एमएलए जो एमपी एमएलए है ना, साथ में जो जज सरकारी जगह बंगलों में रहते हैं उससे समय से जो ज़्यादा रहते हैं कि भाई टाइम जितना अलॉट किया उससे ज़्यादा रहते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो ध्यान दिया और इसको जो इसकी जो टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 महीने में नहीं बोल रहे आपको, ठीक है आप 2 महीने ले लो लेकिन खाली कर दो। अब तभी और अभी जो है जजों का जो सैलरी है एक्ट 1958 है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, तो सारी चीज़ों को देखेंगे भाई। ये तो मैंने एक तरह से ब्रीफ में थोड़ा सा बता दिया था, तो देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा। तो ये हमारा जीएस पेपर 2 में कवर करेगा अपॉइंटमेंट्स टू द वेरियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ऑफ द पावर्स फंक्शंस एंड द रिस्पांसिबिलिटीज द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए गवर्नमेंट अमेंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स जजेस रूल्स। द गवर्नमेंट अमेंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स जजेस रूल्स द एंटायर्स द रिटायर्ड चीफ ऑफ जस्टिस रेंट ऑफ फ्री द 6th अमेंडमेंट इन द दिल्ली 6 मंथ। तो ये क्या है हमारा, दिल्ली सरकार ने जो सेनावर्ती की तारीख से 6 महीने के लिए दिल्ली में एक सेनावर्ती मुख्य न्यायाधीश को किराए के मुख से जो टाइप 6 के आवास पर जो हकदार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियम में संशोधन किया है। उस टाइम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1958 के तहत नियमों में संशोधन किया गया था। परिवर्तन से तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। यह जो सीजे है हमारे, जो सीजे एनवी रमन्ना जो 26 अगस्त को पद छोड़ने के लिए 2 दिन पहले आया है, जो 26 उनसे पहले 24 को आया है ये जो निर्णय आया। तो 2013 decisions of the Supreme Court has been taken the super views of the former ministers of the MPs and even the retired judges, the government servants, the overstayings in the जो उनमें बंगले हैं the beyond the allotted the period। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक पूर्व मंत्री और जो सांसदों के यहाँ तक की सेनावर्ती जो जितने भी न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारियों के आवंटित जो अधिक से अधिक बंगलों पर गंभीरता से विचार किया था। तो देखो इसमें हमें पता लगेगा कि भाई क्या है, क्या उनकी क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को समझेंगे इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया था किसी भी मंच से अधिकारी जो न्यायाधीश सेनावृत्त और जो सेनावृत्त जो की तारीख को 1 महीने के भीतर आधिकारिक आवास खाली कर देंगे। अब जो अमेंड रूल्स क्या है, संशोधन नियम क्या है। संशोधन नियम में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेनानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के और न्यायाधीश 1 वर्ष की अवधि के लिए अपने निजी सुरक्षा गार्ड के अलावा जो एक ड्राइवर और सह सचिव सहायक और जो 24 घंटे के जो कवर के हकदार होंगे सेनावृत्त की तारीख से। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। नियम में कहा गया है कि सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीशों को जो प्रोटोकॉल है के अनुसार जो हवाई अड्डों पर जो औपचारिक लाउड जो शिष्टाचार के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए कि भाई एकदम ठीक है सर, मतलब एक तरह से और शिष्टाचार और जो इनकी जो एक रेस्पेक्ट की बात की जानी चाहिए, अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए, आवभगत और अच्छे से होनी चाहिए। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और शर्तों की अधिनियम 1958 के तहत जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1959 के संशोधन किया है। तो वर्तमान में करंट तक प्रोविजंस क्या है, तो वर्तमान में प्रावधान क्या क्या है, तो ये देख लीजिए भाई। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें जो अधिनियम 1958 के उच्च न्यायालय और जो भारत के सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और सेवा से शर्तों को विनियमित करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और सेवा की शर्तें जो संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम की धारा 17B और 1958 अधिनियम को जो शामिल किया गया था। 2009 के अधिनियम का जो उद्देश्य यह प्रदान करना है कि प्रत्येक सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश या उसकी मृत्यु के बाद परिवार के उसके को निर्दिष्ट पैमाने पर जो अतिरिक्त पेंशन या जो पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। तदनुसार जो उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय के जो सेनावर्ती और जो न्यायाधीशों को 80 या 85, 90, 95 और जो 100 वर्ष जैसा मामला सामने आया है, आयु को पूरी करने पर पेंशन की अतिरिक्त जो स्वीकृति दी जाएगी। अतिरिक्त जो मात्रा में उम्र के साथ बढ़ती हुई जो पेंशन के लिए दी जाएगी 20% जो 100% से दिया जाएगा कि भाई इस तक जो मान ली सपोज करो कि इतनी % दे रहे हैं, फिर 90% इस तरह से, जहाँ पे जो 20% से जो 100% तक जो पूरी 100 एज करेगा उसके लिए दिया जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। संविधान के जो हमारे 124, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं। संविधान के जो हमारे आर्टिकल 124 में राष्ट्रपति द्वारा CJI की नियुक्ति का प्रावधान है। 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट के सबसे जो वरिष्ठतम जो सुपीरियर बंदा होता था उसको हम अपॉइंटमेंट करते थे एज ए CJI। 1973 में स्थापित जो परंपरा का उल्लंघन किया गया था जब A.N. रे को जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश से हटाकर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से को नियुक्त किया गया था, कि उसमें जो पहले ये जो N. रे को जो इस तरह से नियुक्त किया गया था कि पहले जितने भी वरिष्ठ है उनको इग्नोर करके। 1977 में फिर एक जो M.A. बेग्यू ने तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों को हटाकर जो भारत के मुख्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया था। सरकार के विवेक के दूसरे न्यायाधीशों के मामले 1993 में जो SC द्वारा बंद किया कर दिया गया था, जिससे द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा और फैसला सुनाया था कि वरिष्ठतम नागरिक में अकेले CJI का कार्यकाल में नियुक्त किया जाना चाहिए। और क्या टेन्योर्स ऑफ द जजेस, न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो जो संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल तय नहीं है कितना है, हालांकि जो इस संबंध में निम्नलिखित जो प्रावधान है 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो धारण करता है। उम्र के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न जो निर्धारित करने के लिए ऐसे जो प्रावधान के लिए द्वारा संसद द्वारा प्रदान किए जाने तरीके जो किया जाना चाहिए, वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, अगर उसे पहले जो मान पद से छोड़ना की मन नहीं है, भी कुछ दिक्कत है, तो राष्ट्रपति को पत्र लिखो और अपना त्यागपत्र दे सकता है, रिजाइन दे सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिशों के बाद जो हद से हटाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड सर्च देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजन सिस्टम है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, प्रीलिम्स की स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन है। नियुक्ति कैसे होती है, योग्यता क्या है, शपथ की पुष्टि और जो कार्यकाल और कार्यवाहक CJI कौन होता है। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है UPSC का। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में दूरगामी परिणाम के लिए चलते कुछ परिणाम दिए गए हैं, उसमें से संविष्ट है। एक हमारे निजता के अधिकार मौलिक अधिकार से घोषित किया गया। दूसरा हमारा तीसरे लिंग के लिए, थर्ड जेंडर वाली बात कर रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति। थर्ड हमारा जो एक लिंग के जो वयस्कों के बीच में सहमति बनाए जाने का यौन जो आचरण के अपराध माना जाना चाहिए, तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें